Hello बच्चों, let's read the question. The question is, a parallel plate air capacitor consists of two circular plates of diameter 8 cm. At what distance should the plates be held so as to have the same capacitance as that of a sphere of diameter 20 cm? अगर मुझे सेम कैप कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए उन प्लेट्स के बीच में ताकि हमें कैपेसिटेंस जो है वो सेम मिले उस स्फीयर प्लेट का जिसका डायमीटर जो है वो 20 सेंटीमीटर है। तो देखिए हम जानते हैं इसमें हमारा की कॉन्सेप्ट क्या रहेगा कि अगर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात कर रहे हैं तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए जो कैपेसिटी होती है दैट इज गिवन बाय C इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। सी क्या होता है? ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, जहां पर एप्सिलॉन नॉट तो परमिटिविटी होती है एयर में, ए आपका जो होता है वो एरिया होता है और डी जो दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस होती है। जैसे ये दो प्लेट्स हैं, इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो आपकी क्या होती है? ये वाली डिस्टेंस, ये डी होती है आपकी। एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया जो होता है आपका वो आपको ए गिवन है और एप्सिलॉन नॉट जो है परमिटिविटी है। तो पहली सिचुएशन में, और हम जानते हैं अगर मैं किसी स्फीयर की बात कर रही हूँ, ठीक है, अगर मेरे पास स्फीयर की प्लेट्स बनानी है और अगर उसकी रेडियस मैंने मान ली आर है, तो उस रेडियस की के लिए जो v होता है वो हमारा क्या होता है? के क्यू अपॉन आर के बराबर होता है। उसका जो वोल्टेज पोटेंशियल होता है किसी भी स्फीयर का, वो अगर जिसकी रेडियस आर है वो हमारा कितना होता है? अगर चार्ज क्यू है, रेडियस आर है, तो के क्यू अपॉन आर होता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो अगर मैं सी निकालूं, कैपेसिटेंस जो मेरा होता है वो क्यू अपॉन वी के बराबर होता है। यहाँ पर अगर मैं वी की वैल्यू रख दूं तो ये कितना हो जाएगा? क्यू अपॉन के क्यू अपॉन आर। ये हो जाएगा, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, ये R अपॉन के बराबर हो जाएगा, जहां पर K हमारा क्या है? कांस्टेंट है और R जो है वो उस स्फीयर की क्या है? रेडियस है। यहाँ पर हमें डायमीटर दे रखा है, स्फीयर का डायमीटर दे रखा है, तो रेडियस जो हो जाएगी वो डायमीटर की हाफ होती है। तो रेडियस जो हो जाएगी हमारे पास वो हमारी कितनी हो जाएगी? डायमीटर जो होता है R बाय डी बाय 2 करेंगे तो हमारे पास रेडियस हो जाएगी, तो 20 अपॉन 2 ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मेरे पास रेडियस हो गई है स्फीयर की। और जो सर्कुलर प्लेट्स हैं उनकी डायमीटर 8 सेंटीमीटर, तो उनके बीच की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हमारे पास डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये डायमीटर है तो उसका हाफ हो जाएगा 8 बाय 2, ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या करना है? ये वाली इक्वेशन जो है और ये वाली जो इक्वेशन है दोनों को मैं क्या करूं? इक्वेट कर दूं, क्योंकि दोनों सी की इक्वेशन है। तो मैं लिख सकती हूँ दैट आर अपॉन के इज इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। यहाँ पर बस मुझे वैल्यूज पुट करनी है। तो आर की वैल्यू कितनी है? 10 सेंटीमीटर, तो आर 10 माइनस 2 मीटर में कन्वर्ट कर दिया। अपॉन के की वैल्यू कितनी होती है? 9 इंटू 10⁹ विच इज इक्वल्स टू ए इज एरिया विच इज पाई आर स्क्वायर। ये एरिया हमारा कितना हो जाएगा? इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पर रेडियस जो आ गई है, ये स्मॉल डी जो है वो रेडियस है, ये वाली, ये स्मॉल आर की वैल्यू है। ठीक है, जो हमारी सर्कुलर प्लेट्स हैं उनका डायमीटर गिवन था तो उनकी रेडियस हमारे पास कितनी हो गई है? ये स्मॉल आर 4 सेंटीमीटर। तो एरिया की जगह मैं पाई आर स्क्वायर लिखूंगी, तो पाई और आर की वैल्यू कितनी है? 4 सेंटीमीटर है, तो 4 माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, और इनटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 8.85 इन एयर इंटू 10⁻12 अपॉन डिस्टेंस हमने मान ली सपोज डी थी, तो ये हो गया डी। हमें यही डी कैलकुलेट करनी है कि कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इस तरह से, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके जब हम सॉल्व करेंगे तो x की जो वैल्यू आएगी हमारे पास आएगी 8.85 इंटू 10⁻12 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 16 इंटू 10⁻4 स्क्वायर कर दिया, 4 का स्क्वायर 16 इंटू 9 इंटू 10⁻9 अपॉन 10 इंटू 10⁻2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू d हमने माना है ना, तो d की जो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी वो हमारे पास कितनी आ जाएगी? 4 इंटू 10⁻³ मीटर। इतनी जो है वो हमारे पास डिस्टेंस आ गई है d। ये हमारा आंसर हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।